इनकी सेहत देख के लग रहा है वक्फ बोर्ड ने एक दूध का गिलास पिलाया होगा, जो कि बल्कि इनके शरीर का पानी भी छीन लिया। जीते जी इनको खाने को नहीं दे रहा, मरने के बाद दबने के लिए जमीन दे रहा है। क्या है उसका समर्थन करते हो? अरे तुम्हारा ये चश्मा होना चाहिए था रेबन का चश्मा वक्फ बोर्ड को देना चाहिए, और राजू बन गया जेंटलमैन होना चाहिए इनको। वक्त ने क्या दिया है मुस्लिम समाज? नहीं वो मैं क्यों लड़ रहा हूँ? आप करेंसी ठीक करो ना। कुछ किया है? टैक्स तो मैं देता हूँ। ये 20 रुपए है, अमेरिका में जाके दोगे $1000 मिलेगा आपको। हो गई करेंसी मजबूत, रखो। रख लूंगे ले रहे। इनके शरीर से पानी भी निकाल लेंगे ना, इनका पेशाब आना भी बंद हो जाएगा ना, तब भी ये कहेंगे वक्फ बोर्ड महान है। वक्फ बोर्ड के उसमें कब्रिस्तान बन सकते हैं, मजार बन सकते हैं, उसमें मस्जिद भी बना सकते हैं आप। हाँ तो ये आप मैं बता रहा हूँ कौन सा काम करना है इन्होंने। जमीनें हथिया लेनी है, एक दिन इसी देश के अंदर में विद्रोह छेड़कर एक और नया पाकिस्तान बना लेंगे, फिर कहेंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं ना कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़े ही हैं। लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, और फिर अब वो वक्फ बोर्ड भी ले रहे हैं। अपनी जमीन हमने दे दिया वक्फ बोर्ड को, ये है लो मुस्लिम के काम के लिए है, तो उन्होंने दिया है, वो जमीन है उनकी है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुझाने हैं, घर में खाने को दाने नहीं है, और 9-9.5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन दान कर दी इन्होंने। वाह, इनसे पूछिए वक्फ बोर्ड का 1 इंची जमीन इनको मिला है? नहीं, मेरा भी कब्जा कर रखे हैं। मेरा दादा वक्फ बोर्ड ने आपका भी जमीन कब्जा? मेरे कब्रिस्तान की जमीन कब्जा है। वक्फ बोर्ड इस देश के लिए वो जहर है जिसको नरेंद्र मोदी शंकर की तरह पी जाएंगे और ये देखते रह जाएंगे। अच्छा, वक्फ बोर्ड ने इतनी मंदिरों पे हाथ रखा, बोला ये हमारी संपत्ति है, एक भी मस्जिद पे क्यों नहीं हाथ रखा है? मंदिर की बात है तो आपकी मंदिर है, मेरा मस्जिद है भाई, वो मेरा है, वो आपका है, उसमें मैंने जो पुराने मंदिर पे हाथ रखना सही है? नहीं, वो तो मैंने नहीं रखा, जिन्होंने रखा उनसे बात कर लो। वक्फ ने रखा तो गलत किया है? नहीं, वक्फ बोर्ड ने रखा है, मंदिर पे हाथ क्यों रखा है? ये मैं गलत किया है? नहीं, गलत है। मौलाना साहब ने कहा है कि जो वक्फ बोर्ड है ये खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म होना चाहिए भाई। कल को ओवीसी के घर पे हाथ रख दिया ना ये मेरा, फिर तुम कहोगे खत्म होना चाहिए। सलमान खुर्शीद के घर पे हाथ रख दिया, रहेगा जी। भाई साहब आपका अगर ये जज्बा है तो हम सनातनियों का भी ये जज्बा है। अब तो मोदी को चूक कर दी ना, अगली बार योगी में चूक नहीं करेंगे, 400 पार ला के दिखाएंगे और वक्फ बोर्ड का नाम और निशान मिटा के दिखाएंगे। वक्फ बोर्ड आपका रहेगा। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे है जो कोरोना काल में भी भारत की आर्थिक 5वें नंबर पर लाया। अब मैं उनको रखा हूँ, मैं उनके लिए लड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत का करेंसी भी विश्व में 5वें स्थान पे आए। भारत की करेंसी भी विश्व में 5वें स्थान पे आए। हाँ, डॉलर के मुकाबले मेरा जमीनें वक्फ लेगी तो कैसे आएगी? नहीं भाई, आप लड़ो ना, वहाँ केस फाइल करो ना, मेरी करेंसी को 5। ये देखिए सबसे बड़ी बात है, इतना ज्ञान इतना दे रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि बस अभी मदरसे से अभी ज्ञान लेकर आए हैं। वक्फ बोर्ड सुनिए एक सेकंड, अरे सुन लीजिए। वक्फ बोर्ड इस देश के लिए वो जहर है जिसको नरेंद्र मोदी शंकर की तरह पी जाएंगे और ये देखते रह जाएंगे। हैरानी की बात है, कितना भी उछलो, कितना भी मचलो, चाहे कमर जाए तुम्हारी टूट, वक्फ बोर्ड भी पूरा होगा खत्म, ये देखते रहो तुम। खत्म रहने की बात कर, पैसा जो है भारत की जो करेंसी है वो भी 5वें नंबर पे आए, तो अपने भाइयों को बोलो सरकारी एजेंसियों को जलाना छोड़ दे, ट्रेनों को जलाना छोड़ दे, बम फाड़ना छोड़ दे, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करना छोड़ दे, फैक्ट्रियों के अंदर आग लगाना छोड़ दे, अपने आप 5वें नंबर पे आ जाएगी। जब गैर वैसे 5वें नंबर पे व्यवस्था आ सकती है तो भैया कह रहे वक्त पे मत लड़िए, करेंसी पे लड़िए। वक्फ बोर्ड ने तुम्हें क्या दिया? वक्फ बोर्ड ने कौन सा सरकारी स्कूल बनाया? वक्फ बोर्ड ने कौन सा अस्पताल बनाया? बांग्लादेश का भी करेंसी हमसे ही ऊंचा ही था, तरक्की कर रही थी, क्या हुआ? अचानक में ऐसे ही आए, क्या करके गए पूरा विश्व देख रहा है अभी भी, और अभी भी देख रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे। जहाँ ये अल्पसंख्यक में कोई भी होता है ना तो कहता है कि हमारी रक्षा करो, हम बहुत कमजोर हैं, हमें खिलाओ पिलाओ, मोटे करो। जैसे ये मोटे हो जाते हैं उसके बाद हमें ही पतला करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। मैं साफ सीधी बात करता हूँ, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे हज पे सब्सिडी हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इन 10 सालों में हर
अभिशाप और जहर को खत्म करेंगे मोदी जी, और जो रोक सकता है वो रोक कर दिखा दे। डंके की चोट पर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं कि कोई भी मदरसा छापो, उसको साबित करना पड़ेगा कि जो जमीन उसने कब्जाया है वो उसके बाप दादा 500 साल पहले वहाँ नमाज पढ़ के गए थे कि नहीं गए थे। हकीकत है कि कोई मौलवी आके खड़ा होकर कह देता है मेरे बाबा गए थे, कहानी नहीं चलेगा। इस देश में जिसकी छवि मांग रहे थे, जिसका परिचय मांग रहे थे राम का, उनने तो परिचय दे दिया। अब इनके परिचय की बारी आई तो वक्त बट मत देखो, करेंसी देखो, ये देखो, इनसे पूछो जरा भारत की करेंसी क्या है, पूछे करेंसी क्या है बताइए। 85 रुपए है, 85 रुपए $1 है। 50 $1 जो है हमारे 85 रुपए हो जाता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 5 रुपए होने चाहिए ना, 5 मेरे डॉलर 50 पिलाया कभी इनको? इनकी सेहत देख के लग रहा है बकबोर्ड ने एक दूध का गिलास पिलाया होगा, जो कि बल्कि इनके शरीर का पानी भी छीन लिया। इनके सर मैडम बकबोर्ड कर रहे हैं। बकबोर्ड ने किया क्या देश के लिए बताइए? कब्रिस्तान दिया है। कब्रिस्तान तो ये जा करके उसमें दबेंगे। जीते जी इनको खाने को नहीं दे रहा, मरने के बाद दबने के लिए जमीन दे रहा है। काहे उसका समर्थन करते हो? अरे तुम्हारा ये चश्मा होना चाहिए था रेबन का चश्मा बकबोर्ड को देना चाहिए, और राजू बन गया जेंटलमैन होना चाहिए इनको। आप क्या चाह रहे हैं? अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि भैया वक्त की जमीनें हड़पना चाहती है भाजपा, इसको भी बेचने हैं। तो मतलब क्या करे, एक काम करो ना, फिर एक काम करो, जितने रोहिंग्या हैं सबको वो जमीन पे मकान बना के दे दे बकबोर्ड। देश का और बेड़ा गर्क कर दो। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी नजारा दिखा दो। पीछे तो चूक नहीं रहे। ये भाई भी मेरा जितना बकबोर्ड कर रहा है ना, तुम्हारे शरीर का पानी भी नोच के पी गया। तुम्हें क्या दिया बकबोर्ड ने? वक्त ने क्या दिया है मुस्लिम समाज? नहीं, वो आप में क्यों लड़ रहे हो? आप करेंसी ठीक करो ना। कुछ किया है? टैक्स तो मैं देता हूँ, मेरा तो 3 साल का ITR मेरे वक्त ने लगा है। दिया नहीं है, कभी अब्बा ने भी टैक्स दिया नहीं है, और करेंसी ठीक कर दो। कभी भी चाहते ट्रेन जला दिया, पत्थर चला दिया, कभी भी दंगे कर दिए, और ये कहते हैं करेंसी। मैं कह रहा हूँ साफ सीधी बात है कि जीने की तसल्ली नहीं है, और मरने के लिए वक्त बोर्ड की जमीन तलाशते फिर रहे ये लोग। ये वक्त बोर्ड की तलाशते फिर रहे। आने वाले समय में देखिए, आने वाले समय में ये उछले ना, उछलने से क्या होता है? बीपी हाई होता है, और बीपी हाई होने से वक्त बोर्ड की जमीन भारत में ही आएगा। ये तय है कि वो वक्त बोर्ड की जमीन नहीं है, वो भारत की जमीन है। की सोच के हिसाब से ये 20 रुपए है। अमेरिका में जाके दोगे $1000 मिलेगा आपको। हो गई करेंसी मजबूत। रखो, रख लूंगे। अब मैडम एक बात बताओ, रख भी लिया। हाँ तो रख लूंगा ना, भाई ने दे दिया। देश के योगदान में कोई हाथ नहीं वक्फ का। देश के अंदर गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए कोई संस्था नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई सामाजिक सुधार के लिए स्वास्थ्य केंद्र नहीं। लेकिन वक्फ बोर्ड मजबूत होना चाहिए भाई की तरह, चाहे भाई कमजोर हो जाए। ये लो यार, अभी तो मिल 1947 में $1 और $1 हुआ करता था। 1947 में जब देश आजाद हुआ, $1 का डॉलर और $1 हमारा हुआ करता था। जब ये 60 साल में जब सरकार छोड़ के गए तो 66 में क्यों छोड़ के गए? ये कह रहे हैं इन्होंने $1000 रख लिए। मैंने कहा मैडम ये लेने ही आया, इन्होंने हमेशा यूं किया, यूं कभी नहीं किया। अब मुगल मैडम नहीं, पूरे नहीं कह रहा। अब्दुल कलाम जी जिंदाबाद, वीर हामिद अंसारी जिंदाबाद, पहली शनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां जी जिंदाबाद, मेमोरियल वॉर के ऊपर जितने मुस्लिमों का नाम है जिंदाबाद। लेकिन जो वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं मुर्दाबाद। एक बात बताइए, मुगल आए हमारे मंदिरों को लूट लिया, सोना हीरे जवाहरात ले गए, सोमनाथ मंदिर लूटा, आज वो फिर सोने हीरो में झूल रहे हैं। मुगल की औलादें भीख मांग रही हैं। पाकिस्तान देख लो, 2 कौड़ी का आटे को मोहताज, कहता है हम F-16 फेंक देंगे। अबे तेरी औकात बिजली बम फेंकने की नहीं, F-16 फेंक देगा। एक बात बताइए, कहा जा रहा है मुस्लिम विरोधी है ये बिल, और मुस्लिम देखिए विरोध भी कर रहा है। ये करेंगे मैडम, इनके शरीर से पानी भी निकाल लेंगे ना, इनका पेशाब आना भी बंद हो जाएगा ना, तब भी ये कहेंगे वक्फ बोर्ड महान है। ये तब भी कहेंगे वक्फ बोर्ड महान है। हमारे जब ये मरते हैं तो कब्र के लिए भी इन्हें पैसे देने पड़ते हैं। कब्र के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तब कहेंगे वक्फ बोर्ड। इनको कीड़े खाएंगे, ये बाहर पड़े रहेंगे तो इनको कीड़े खाएंगे, समझ रहे हो? और ये तरसते हैं जमीन के लिए भी, तो वक्फ बोर्ड जमीन क्यों नहीं दे रहा मरने के बाद? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वक्त की भी जमीनें हड़पना चाहती है भाजपा, इसको भी बेचेगी अडानी अंबानी। मैडम
मैं तो भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, वक्फ बोर्ड को एक बार बोलो अखिलेश यादव के घर के ऊपर उंगली रख दे। सुबह मजा आ जाएगा डिम्पल भाभी को लेके कहाँ जाता है। सुबह लेगा डिम्पल भाभी को क्यों लेगा? नहीं, बीबी को लेके ही जाएगा। जब वक्फ बोर्ड ने इसका घर पे हाथ रख दिया, ले लिया, तो फिर वक्फ बोर्ड दोषी हो वो जाए। मोइम खान के घर चला जाएगा मैडम, क्योंकि मोइम खान बहुत शरीफ है, वो अपनी बीबी को उधर रख सकता है, क्योंकि मोइम खान जैसा इंसान नहीं है। 12 साल की बच्ची का बाबरता हो जाती है जो कहता है डीएनए टेस्ट कराओ। ऐसे लोगों के घरों में वक्फ बोर्ड कब जाएगा? मैं खुद उसको, इस भाई को तो 20 रुपए दिए हैं, उनको 20,000 के साथ 1,000 रुपया लगा के 21,000 का सकन दूंगा। आपको पता है वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड अगर आज आपकी जमीन पर कब्जा कर लेता है, बोलता है आपके घर को बोल देता है कि ये घर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, उसको साबित भी नहीं करना है कोर्ट में, ये साबित भी आपको करना है। देखिए भैया साहब, इसका जिम्मेदारी, इसका सबसे बड़ी मिसाल है एंटीलिया। मुकेश अंबानी ने उस जमीन को खरीदा, खरीदने के बाद उस पर महल बनाया, वो महल मुकेश अंबानी का, लेकिन उसका वक्फ बोर्ड में केस चल रहा है और ये मुकेश अंबानी को साबित करना कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है। तो इस तरीके से उसने ज़मीनें हथियाई हिंदुस्तान से। भारत देश में भारतीयों की ज़मीन को वक्फ बोर्ड कैसे हथिया सकता है? इसके लिए अगर एक संशोधन भी आ रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर पूरे देश के अंदर में 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक समान कानून किया जाए। लेकिन बावजूद इसके ये लोग क्या कर रहे हैं कि चलो संशोधन ही कर रहे हैं। कोई सरकार ऐसी तो आई संशोधन करने पे आई, संशोधन पे भी आज विपक्षियों का जिस तरीके से उस पर प्रहार हो रहा है कि नहीं ये तो ऐसे कर रहे हैं, मुस्लिमों को संरक्षण रोक रहे हैं, मुस्लिमों के ऊपर आघात है, मुस्लिमों के ऊपर ये है वो है, फलाना ढिमाका। अरे भाई साहब मुझे बता दो ना, कोई वक्फ बोर्ड जमीन लाया कहाँ से? देखिए भैया बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ही खत्म कर देना चाहिए, इस पे क्या कहें? ऐसा नहीं है, क्योंकि जमीन आप ले करके वक्फ किया गया तो वक्फ बोर्ड है। वो किसने किया इतनी सारी जमीन? वो उनकी गवर्नमेंट उस टाइम में लेकर किसी को कि अपनी ज़मीन हमने दे दिया वक्फ बोर्ड को, ये है लो मुस्लिम के काम के लिए है, तो उन्होंने दिया है, वो ज़मीन है उनकी है। इतनी अरे मुस्लिम समाज के पास इतनी जमीनें नहीं है कि वो अपना एक घर बना सके, और इतनी जमीन उन्होंने दान कर दी। हाँ, दान नहीं किया, वो उस इस्लाम के काम के लिए रखा है, वो काम करे इस्लाम का। उससे कौन सा काम हुआ है उस जमीन से? इस्लाम वक्फ बोर्ड के उसमें कब्रिस्तान बन सकते हैं, मजार बन सकते हैं, उसमें मस्जिद भी बना सकते हैं आप। हाँ, तो ये आप, मैं बता रहा हूँ कौन सा काम करना है इन्होंने। एक पाकिस्तान बना लिया, एक बांग्लादेश बना लिया। आए दिन जब मौका मिलता है, आए दिन जब मौका मिलता है हिंदुओं को मारने का काम करना है, जमीनें हथिया लेनी है। एक दिन इसी देश के अंदर में विद्रोह छेड़कर एक और नया पाकिस्तान बना लेंगे, फिर कहेंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं ना कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़े ही हैं। लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, और फिर अब वो वक्फ बोर्ड भी ले रहे हैं, समझ रहे हो? तो इस पे तो वो करना बहुत जरूरी है ना, आरोप लगाना बहुत जरूरी है। आप क्या सीधे सीधे दूसरा पाकिस्तान चाहते हैं भारत में बनवाना? नहीं, पाकिस्तान नहीं, भारत तो भारत है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। तो इतनी जमीनें तो भैया पाकिस्तान के पास भी भारत ही था मैडम, पाकिस्तान भी तो भारत ही था, बांग्लादेश भी तो भारत ही था, बना ना। इनकी मंशा वही थी हिंदुस्तान को तोड़ने की, अभी और तोड़ना चाहते हैं। इस मंशा को समझो। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं अब वक्फ बोर्ड पे। अरे यार हद है, मतलब आप लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या, पत्रकारों को? ऐसा क्या कर दिया है वक्फ बोर्ड ने? ऐसा क्या? इतनी जमीन कहाँ से आ गई? उसके पास जवाब दे दो मुझे। किसने दान दिया? उस दान देने वाले का मुझे ब्यौरा दिलाओ। उस दान देने वाले कहते हैं घर में नहीं खाने, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुझाने हैं, घर में खाने को दाने नहीं है, और 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन दान कर दी इन्होंने। वाह। दान की बात मैं करूँगा आपसे कह देता है कोई भी मौलवी, कोई भी, एक सेकंड, कोई भी मौलवी और कोई भी आके कह देता है कि मेरे बाप दादा 500 साल पहले यहाँ नमाज पढ़ के गए थे, तो ये जमीन वक्फ बोर्ड को दे दोगे। ऐसा कौन सा कानून भारत में ऐसा बना दिया है कि भारत में ही पाकिस्तान से ज्यादा जमीन एक ऐसे संस्था को दे दिया जाता है जो आम मुसलमानों के लिए क्या काम करता है? कभी आम मुसलमानों के लिए इसने कोई काम किया? पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड अगर किसी ने कब्जा किया है तो माफिया ने कर रखा है, वो माफिया यूज कर रहे हैं उस जमीन को, और अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। ये तो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे पूछिए वक्फ बोर्ड का 1 इंची जमीन इनको मिला है? बताइए, मिला है? नहीं, मेरा भी कब्जा कर रखे हैं, मेरा दादा। वक्फ बोर्ड ने आपका भी जमीन कब्जा? मेरे नहीं, मेरे कब्रिस्तान की जमीन कब्जा है, 5 कट सामने का मत्था कटवा के लिया है, पीछे कब्जा, अवैध कब्जा है। वक्फ के लिए नहीं है। आम मुसलमान का जब जमीन कब्जा कर सकते हैं तो हिंदुओं के साथ क्या होगा? हिंदुओं के साथ क्या हो सकता है? हैरानी की बात है कि यहाँ खड़े होकर तो बात कर रहे हैं, पर कभी भी वक्फ बोर्ड ने क्या इस देश में किसी भी तरीके से आपदा में उस जमीन का यूज करने दिया?
या किसी भी तरीके से गरीब मुसलमानों को यूज़ करने दिया, नहीं। एक एजेंडा फैला रहे कि कोई भी मुसलमान आता कहता 500 साल पहले एक हमारे दादा थे वो नमाज पढ़ के गए थे। अब वो दादा का 500 साल पहले पुराना का रिकॉर्ड निकालोगे तो पता नहीं कौन था, पता नहीं कौन था। नमाज पर यह है कि जब औरंगजेब के टाइम में एक पंडित जी थे, बनारस के थे। वो बनारस में एक मुस्लिम जो था, नेता था, वो मुस्लिम, वो राजा, वो एक लड़की को छेड़ता था, परेशान करता था। तो पंडित जी आए, हाँ, वो परेशान करता था। तो पंडित जी आए, कंप्लेंट किए। तो औरंगजेब उस समय कि जाओ आप घर जाओ, वो घर गए और उन्होंने कसम खा लिया तो उसका गर्दन उड़ाऊंगा तभी मैं खाना खाऊंगा। उन्होंने लुटेरे की चर्चा बता दूं मैं, तारीफ कर रहे तो हो मैं औरंगजेब की, लुटेरे और उसकी तारीफ कर रहे हो औरंगजेब की। वो औरंगजेब जिसने पूरे के पूरे कितने मंदिर कब्जा कर लिए, वो औरंगजेब जिसने पूरे के पूरे हिंदुस्तान में आतंक फैला के रखा, उसकी तारीफ कर रहे और पंडित और उसकी बात बता रहे। औरंगजेब, बाबर, हुमायूं या कोई भी हो, ये दूसरे देश के माफिया थे, आतंकवादी थे, आक्रांता थे, जिन्होंने हमारे देश में हमारे ही लोगों पर कब्जा किया और हमारे ही जमीन पर कब्जा किया। वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, आप इनसे ये पूछिए। कब कानून बना ये पूछिए। क्या है वक्फ बोर्ड? मैं आपको औरंगजेब की बात करें ना, तो वो वहाँ पे गए, उसके गर्दन उड़ाए, तब वो वहाँ पे वो पंडित जी धोती से घेर दिए, धोती से घेर दिए। वहाँ पे वो नमाज पढ़े। तो वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। आज बनारस में जाओ तो वहाँ पे एक मस्जिद है, चारों तरफ से मंदिर है, बीच में एक मस्जिद है। वो पंडितों ने बनवाया। क्यों बनवाया? क्योंकि उनकी इज्जत की हिफाजत किया औरंगजेब ने। पहला काम ऐसा भारत में औरंगजेब ने किया। जी, औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं आप। और सारे मंदिर औरंगजेब ने हिफाजत के लिए तो बनाए, तोड़े थे। आपको क्या लग रहा है? अरे बहुत बड़ा सनातनी था औरंगजेब, आपको नहीं पता? राम मंदिर में बाबरी बना दी, इतना बड़ा सनातनी था औरंगजेब है। ज्ञान वापी को तोड़ करके, काशी विश्वनाथ को तोड़ के ज्ञान वापी बना दी, इतना बड़ा सनातनी था। अयोध्या मथुरा के अंदर ईदगाह बना दी उसने, शाहीदगाह, इतना बड़ा सनातनी था। मैडम, अगर इतना बड़ा सनातनी था, हम कहते हैं क्या जरूरत थी कि मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़ तोड़ कर? क्या कोई जगह नहीं मिली मंदिरों को छोड़कर? तोड़ा नहीं है। तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं है। राम मंदिर अयोध्या में क्या किया? बाबरी कौन था? बाबरी कौन थी? बाबरी कौन था? बाबरी कौन था मियाँ जी? इसके पे तो बताइए। बाबरी बनारस, बाबरी कौन था? वहाँ पे जमीन खाली थी। बाबरी कौन था? जमीन, अरे बाबरी कौन था ये बताइए। जमीन बाबर ने बनाया था मस्जिद। बाबर नहीं, बाबरी कौन था जिसके नाम की मस्जिद बनी है ये बताइए। बाबर के बनाई हुई मस्जिद को बाबरी कहते हैं। बाबर को, बाबरी कौन था? सच बताइए, हंसिए मत। बाबर की बनाई हुई मस्जिद को बाबरी कहते हैं। मतलब आपको भी नहीं पता अपनी मस्जिद के इतिहास के बारे में? की बनाई हुई ये को समर्थन करता था वो। एक मीठा था बाबरी जो अपने साथ रखता था, 16 साल का लड़का, और जिससे इतना प्यार में डूबा हुआ था हमारा ये इनका बाबर, जिसने उसके नाम की मस्जिद बना दी और राम जन्मभूमि के ऊपर त्याग करवा दिया, उसको तोड़ दिया गया। और सर आप अभी भी बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, इन सब दुकानों के ऊपर से बाहर आ जाओ। ये मुगलों के ऊपर से, ये मुगल किसी के सगे हुए हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड पे आइए, बाबरी छोड़ दीजिए, धर्म का मामला है। वक्फ बोर्ड तो मैडम इतना अच्छा है कि हमें अपने ही राम मंदिर के लिए कोर्टों के दरवाजे खटकाने पड़ गए 500 साल। और वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था कांग्रेस ने ताकतवर बनाई, जिस जमीन पे हाथ रख दे वो उसकी कोर्ट भी नहीं जा सकते। आप भैया ने कहा है लड़ता रहे हैं। नहीं तो आप लड़ रहे हो ना, आप लड़ तो रहे हो। मेरा अब्दुल कब बोलेगा कि भैया ये मथुरा तुम्हारा है, कृष्ण जन्मभूमि, इसको ले लो? हम कोर्ट क्यों जाए मेरे अब्दुल के होते हुए? ये मेरा अब्दुल इतना हंसता हुआ नहीं बोल सकता कि ज्ञान वापी में भोलेनाथ का जो त्रिशूल पे टिकी हुई है सृष्टि, वो ले लो। मेरा ये अब्दुल कब बोलेगा प्यारा सा? गले मिलो ना, बोलो गले मिलो। गले मिल। हाँ, लेकिन ये बोलो कि भैया ज्ञान वापी आपकी है, महादेव की है, वो हम देंगे। कोर्ट मत जाओ, आप धक्के मत खाओ, 500 साल मत मतलब आप मान रहे हैं कि आपकी है? आपकी चीज नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे राम जी वहाँ जन्म लिए, तो मैं श्रद्धा से उस जगह पे मंदिर बनाना चाहता। तो ये हमें ज्ञान तो था नहीं उस टाइम कि राम जी यहीं जन्म लिए। तो औरंगजेब वहाँ नमाज पढ़े थे तो हम मस्जिद बना दिए थे, बाबर। तो बाबरी मस्जिद है और वो राम जी वहाँ जन्म हुए थे। ये 2000 वर्ष पहले राम जी जन्म हुए थे, तो वो उनको मालूम होता तो नहीं बनाते हो। वक्त पे आते हैं। औरंगजेब ने नमाज पढ़ ली तो उन्होंने मस्जिद बना दी। राम जी पैदा हुए तो इनको पता नहीं है। औरंगजेब ने नमाज पढ़ी थी वहाँ पे, नमाज पढ़ते हुए वहाँ पे औरंगजेब को नमाज पढ़ते हुए देखा था भाई साहब? आपने देखा था? आज
वहाँ पहले आपके कैसे- किसी उस ग्रंथ में या किसी किताब में या आपके किसी जैसे हमारे में होते हैं नहीं, पैदा आज हुआ ना सर। नहीं नहीं, वो पढ़े तो मैं होंगे पैदा आज हुआ। यार, पढ़े तो होंगे। हमारे तो वेदों में लिखा है, हमारे तो वेदों में लिखा है, इसलिए हम इस्लाम में एक चीज और है, इस्लाम में एक चीज और है। एक टाइम मेरे को नहीं पता कि इतने टाइम तक अगर वहाँ पे नमाज अदा ना करी जाए तो मस्जिद नहीं होती, वो मस्जिद नहीं होती। तो अब काहे की मस्जिद है यार? अब काहे वक्फ बोर्ड पे बताइए, वक्फ बोर्ड पे बताइए, बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए पूरे तरीके से ये संशोधन। मतलब जहाँ पे हाथ रख दो वो जगह तुम्हारी।